आम बजट को लेकर वित्त मंत्रालय ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। यह बजट 1 फरवरी 2023 को पेश किया जाएगा, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। इस बजट से लोगों को बहुत उम्मीदें होती हैं, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव आम लोगों पर पड़ता है। वैसे तो हर देश अपना बजट पेश करता है, लेकिन भारत में बजट पेश करने का इतिहास दिलचस्प है। आजादी के बाद से बजट पेश करने के तौर तरीके से लेकर समय, तारीख समेत कई अहम बदलाव देखे गए। आजादी के बाद भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को तत्कालीन वित्त मंत्री आर.के. सनमुगचेट्टी ने पेश किया था। इस पहले बजट में टैक्स का प्रस्ताव शामिल नहीं था। यह बजट सिर्फ 7.5 महीने 15 अगस्त 1947 से 31 मार्च 1948 तक के लिए पेश किया गया था। इसके बाद दूसरा बजट जॉन मथाई द्वारा 1950-51 के लिए पेश किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य योजना आयोग की स्थापना करना था और आशा की गई थी कि पंचवर्षीय योजनाएं भारतीय अर्थव्यवस्था को संतुलित विकास की ओर ले जाएंगी। यह बजट इसलिए भी चर्चा में था क्योंकि यह लीक हो गया था। इस घटना के बाद से ही सरकार को मजबूरन बजट की प्रिंटिंग प्रक्रिया को मिंटो रोड शिफ्ट करना पड़ा था और 1980 से बजट नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में छपने लगा। बता दें, इस घटना से पहले बजट राष्ट्रपति भवन में छपता था। बजट में बदलाव की शुरुआत 1951 में भारत के तीसरे वित्त मंत्री सी.डी. देशमुख के कार्यकाल के दौरान हुई। इस दौरान बजट को हिंदी में भी छापा गया। इसके पहले बजट को सिर्फ अंग्रेजी भाषा में छापा जाता था। इसके अलावा पंचवर्षीय योजना भी शुरुआत इनके कार्यकाल के दौरान ही हुई थी। इनका कार्यकाल 1957 तक रहा था। इसके अलावा साल 1999 में बजट के समय में बदलाव किया गया। उस दौरान भारत के वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा थे। इन्होंने बजट पेश करने का समय सुबह 11 बजे कर दिया था। इसके पहले यह बजट शाम 5 बजे पेश होता था। वहीं 2005-06 के बजट में पहली बार राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जेंडर बजट और नरेगा जैसी योजनाओं की घोषणा की गई थी। बाद में 2 अक्टूबर 2009 नरेगा का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा कर दिया गया था। साल 2017 में तत्कालीन वित्त मंत्री ने 1 फरवरी को बजट भाषण दिया, जिसके बाद हर साल 1 फरवरी को बजट पेश किया जाने लगा। इसके पहले बजट फरवरी की आखिरी तारीख को पेश होता था। भारत में 2017 से पहले रेल बजट और आम बजट अलग अलग हुआ करते थे, लेकिन 2017 में रेल बजट को आम बजट में समाहित कर दिया गया। इसके बाद से हर साल 1 फरवरी को देश का ही एक आम बजट पेश किया जाता है। भारत में बढ़ते कोविड के मामलों के बाद साल 2020-21 में पहली बार देश का आम बजट पेपरलेस पेश किया गया था। यह ऐतिहासिक बदलाव वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यकाल में हुआ है। बदलाव के अलावा भारत के इतिहास में 3 ऐसे मौके आए जब देश के प्रधानमंत्री ने संसद में आम बजट पेश किया था। सबसे पहले नाम आता है भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का, जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए पहली बार 13 फरवरी 1958 को वित्त मंत्रालय का कार्यभार भी संभाला था। दरअसल तत्कालीन वित्त मंत्री टी.टी. कृष्णाचारी के इस्तीफा देने के बाद उनके कंधों पर यह जिम्मेदारी आई थी। इसके बाद साल 1969 तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी बजट पेश किया था, क्योंकि बजट पेश होने से पहले मोरारजी देसाई ने इंदिरा कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद इंदिरा गांधी को 1970 में बजट पेश करना पड़ा। वहीं बजट पेश करने वाले भारत के तीसरे प्रधानमंत्री राजीव गांधी हैं, जिन्होंने वित्त वर्ष 1987-88 के लिए आम बजट पेश किया था। अगर बात करें सबसे बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री की, तो यह रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के नाम है। मोरारजी देसाई ने 8 बार सालाना बजट और 2 बार अंतरिम बजट पेश किया था।